हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस पर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7 का अध्याय नंबर 4 गणित का वर्कबुक का सरल समीकरण। तो जो मेरा पिछला वीडियो था पार्ट 1, उसमें हमने जो है 42 नंबर 42 नंबर पेज तक ये कर लिया था। इसका जो था 38 से लेकर, तो आज हम 43 नंबर पेज से आज इस वीडियो का पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 9 नंबर सम है 43 नंबर पेज पर, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। तो x और 2 को अगर हम जोड़ेंगे तो इसका ये योग है 7.5 के बराबर आएगा, यानी x + 2 जो है d के बराबर होगा 7.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सही है उस पर हमने निशान लगा देना है। ये दो ऑप्शन सही हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उपयुक्त चित्र के आधार पर बताओ निम्न में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पर 3 है +y + z, तो ये 9 के बराबर है सारी डिस्टेंस। तो ये जो डी पार्ट है 3 + y + z बराबर 9, z बराबर 9 में ये सही है। इसके बाद 10 नंबर जो प्रश्न है इसमें दिया गया है नीचे दिए गए रेखाखंड के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। तो यहाँ पर 5 + 3 + z, तो इन तीनों का योग 11 के बराबर है। 5 + z + 3 + z बराबर 11, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 + z बराबर 11 आ जाएगा। इस तरह जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें 1.5 + 2 + 2.5 + q, इन चारों का योग जो है 7 के बराबर है। सारी डिस्टेंस ये 7 के बराबर है। 1.5 2 और 2.5 को जोड़ेंगे तो इनका योग 6 बनता है। 6 + q बराबर 7। अब 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस कर देंगे तो q बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है s प्लस ये जो डिस्टेंस है 8, तो s + 8 जो है 3s के बराबर है। इस तरह जो अगला पार्ट है इसमें जो 5 और q और p का जो योग है तीनों का ये p + 13 यानी 13 के योग के बराबर है। तो इस तरह आपने लिख देना है इसको। इसके बाद जो अगला पार्ट है इसमें a + 15 + b + b, तो इन सभी का योग जो है 52 यानी 52 के बराबर है। अब a 2 बार है तो 2a, b 2 बार है तो 2b + 15 बराबर 52 यानी 52 के बराबर आ जाएगा इनका योग। इसके बाद जो अगला सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है दाईं ओर दिए गए संतुलित तराजू की सहायता से बाईं ओर दिए गए तराजू को संतुलित करो। तो यहाँ पर एक घन दिखाया हुआ है और एक ये गोली रखी हुई है, तो ये जो है इसके बराबर है, यानी यहाँ पर 7 जो गोलियाँ बनी हुई हैं बारीक बारीक उनके बराबर है, या लड्डू कह लीजिए 7। तो यहाँ पर हमने जो अगला पार्ट है इसमें अब इनको बैलेंस करना है। तो इनको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम एक ये जो लड्डू है इसके साथ काट दें तो यहाँ पर जो है 3 और 3 6 लड्डू बच गए, और यहाँ पर मैंने 6 लड्डू बना दिए। एक यहाँ पर गन है दूसरी तरफ, तो ये बैलेंस हो गया। इस तरह यहाँ पर एक ये प्रिज्म बना और 2 ये लड्डू बने हैं। यहाँ पर अगर मैं इन 2 लड्डुओं को कैंसिल कर दूँ इनके साथ पहले वालों को, तो शेष ये जो हैं 8 लड्डू बच गए हैं। तो 8 लड्डू मैंने यहाँ पर बना दिए, तो ये जो है बैलेंस हो जाएगा। तो आपने इस तरह इनको बनाना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं VMC वैदिक मैथ क्लासेस नंबर 1 चैनल है जो। तो यहाँ पर जो अगला पार्ट है इसका थर्ड पार्ट है, इसमें यहाँ पर एक क्यूब और एक ये प्रिज्म दिया है, तो यहाँ पर 3 क्यूब हैं। तो अब एक के साथ हम एक क्यूब काट दें तो 2 क्यूब बच जाते हैं जो मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। इस तरह यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 प्रिज्म और ये जो है यहाँ पर गोलियाँ दी हुई हैं 3 3 6 और 2 8, तो यहाँ पर 2 दिए हुए हैं। तो अब एक के साथ हम एक x को काट दें तो यहाँ पर जितनी गोलियाँ हैं हम लड्डू हैं यहाँ पर इसमें बना देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस तरह अगला है, यहाँ पर 2 क्यूब हैं और यहाँ पर 1 क्यूब और 5 लड्डू हैं। तो एक क्यूब को अगर हम काट दें तो 1 क्यूब बराबर 5 जो लड्डू हैं यहाँ पर ये बना देने हैं। मेरे 4 बने हैं, एक आपने और बना देना है यहाँ पर एक छोटा सा, तो यहाँ पर 5 लड्डू आपने कर देने हैं। अब अगले में 2x 2z 2 बार है और यहाँ पर 2z और ये जो हैं 7 लड्डू बने हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें 3 लड्डुओं के साथ 3 लड्डू काट दें तो ये हमारे पास 4 लड्डू बच जाएंगे, और 2z के साथ 2z काट दें तो यहाँ पर z है जो 2 बच जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें
तो अगर हम देखें ध्यान से इसको, तो 3 लड्डू मैंने पहले 3 के साथ काट दिए थे, अब 4 लड्डू जो हैं बच गए हैं यहाँ पर। तो 4 लड्डू 2 जेड के बराबर हैं, यानी 1 जेड के बराबर 2 लड्डू हैं। तो अब अगर यहाँ पर 1 जेड है तो इसके बराबर हमने यहाँ पर 2 लड्डू बना देने हैं। इस तरह अगला जो 12 नंबर सम है, इसमें अगर हम देखें यहाँ पर x + 5 = 8 लिखा है। अगर हमें x का मान पता करना हो तो क्या करेंगे, हम उतनी ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ेंगे या घटाएंगे, केवल चर राशि ही शेष रह जाती है। अब यहाँ पर 5 प्लस के हैं तो 5 हमने माइनस दोनों ओर कर दिए, तो ये x + 0 आ गया। इधर 8 में से 5 माइनस करके 3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई है। तो इस तरह जो नीचे हमें ये सम दिया हुआ है x - 1/2 = 3/2, तो अब 1/2 हम प्लस कर देंगे दोनों ओर, तो ये 1/2 के साथ 1/2 कट गया, 0 आ गया। अब इनको हम जोड़ेंगे 3/2 और 1/2 को, तो ये जोड़कर 4/2 आ जाएगा। अब इनको काटेंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये x की वैल्यू 2 आ जाएगी। इस तरह जो 8 है दोनों ओर प्लस का करेंगे, यहाँ माइनस का है, तो 8 में से 8 गया 0 आ जाएगी, और इन दोनों 8 और 2 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। इस तरह आपने 12 नंबर सम पूरा करना है। इसके बाद जो आगे हमें यहाँ पर मैंने जो पीछे सब सॉल्व कर दिया वो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद 3 नंबर सम में x - 1 = 5 लिखा है, तो माइनस का 1 है तो हम प्लस का 1 दोनों और ऐड कर देंगे, तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसके बाद जो अगला सम है x + 3 = -5, तो अब ये प्लस का 3 है तो आपने माइनस का 3 यहाँ पर दोनों ओर पे माइनस कर देना है। 5 माइनस के हैं और -3, तो ये दोनों जुड़कर -8 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -8 आ जाएगी। आगे लिखा है लेकिन अगर समीकरण इस रूप में हो तो क्या हुआ, तो हुआ तो x/3 = 6। तो अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड में है 3, तो अब तुम केवल बताओ चर राशि बचाने के लिए क्या करोगे, तो दोनों तरफ हम 3 से गुना कर देंगे। तो इसको हम 3 से गुना करेंगे, जैसे अगले सम में किया है। समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा, तो 3 के साथ दोनों ओर गुना कर दिया, ये 3 के साथ 3 कट गया, और ये 6 3 18 हो गया, तो x की वैल्यू 18 आ गई। इस तरह आगे जो लिखा हुआ है, हमें चर राशि चाहिए तो दोनों पक्षों को 3 से गुना कर देंगे। तो अगला जो 14 नंबर सम है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम A में दिए गए समीकरण को हल करने के लिए कॉलम B में दिए गए सक्रिया को अपनाएंगे, सही मिलान करें। तो हमने ये मिलान करना है। x - 5 = 7 है, इसको पहले हम सबसे क्या करेंगे, तो दोनों और 5 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 माइनस के हैं। अगले में x + 2 = 3 है, तो प्लस के 2 हैं, तो अब दोनों ओर से 2 माइनस करेंगे, यानी घटाना होगा दोनों पक्षों में। अब 2x = 4 है अगले में, तो अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई में है, तो हम 2 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देंगे दोनों ओर जो है इस सम में दोनों ओर 2 से भाग करने पर। अगला है x/3 = 5, अब 3 डिवाइड है तो इसको हम गुना कर देंगे दोनों ओर 3 से। अगले में x + 5 = 8 है, तो यहाँ 8 डिवाइड में है, तो पहले हम 8 को दोनों पक्षों में से 8 को गुना कर देंगे। तो इस तरह आपने 14 नंबर सम पूरा करना है। आइए अब 15 नंबर सम देखते हैं। तो अब 15 नंबर सम है, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दिए गए समीकरणों को हल करो। तो x/4 = 2 है, तो हम जो 4 नीचे है इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ओर, तो ये जो 4 के साथ 4 कट जाएगा, और यहाँ पर ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरह अगला जो सम है, इसमें अगर हम देखें तो 3x = 15 है, तो 3 को दोनों ओर डिवाइड करेंगे, तो ये 3 के साथ 3 कट गया, ये 3 एकम 3 5 3 15, x की वैल्यू 15 आ गई है। इस तरह जो अगला सम है, इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर 9x = 15 है, तो अब 9 को हम दोनों ओर डिवाइड कर देंगे, तो ये 9 के साथ 9 कट गया, और यहाँ पर 9 और 15 को 3 पे काटा, 5 3 15 3 9, तो 5/3 x की वैल्यू आ गई। 4 नंबर सम में l/2 = 7 है, तो 2 के साथ हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 के साथ 2 कट गया, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया। अब अगले में l + 5 है और बटा में 2 है बराबर 3 है, तो पहले सबसे हम 2 जो डिवाइड में है इसको गुना कर देंगे दोनों ओर, तो ये 2 के साथ 2 कट जाए, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, l + 5 = 6। तो इसके बाद हम अब दोनों ओर 5 माइनस कर देंगे, तो ये 6 में से 5 माइनस होगा, तो l = 1 आ जाएगा। इस तरह अगला जो 6 नंबर सम है, यहाँ पर 3a + 4 है, तो ये दोनों ओर 4 पहले माइनस कर देंगे, तो ये 4 के साथ 4 कट गया, 3a = 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया। अब 3 दोनों ओर डिवाइड कर देंगे,
तो ये यहाँ पर 3 इसके नीचे लिखा तो 3 के साथ 3 कट गया, तो ये 6/3 आ गया। इसको काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, a बराबर 2 आ गया। इसके बाद अगला जो सम है इसमें लिखा है 5x + 10/4 बराबर 20। तो अब 4 के साथ पहले डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ 4 कट गया, और 20 को 4 के साथ गुना करेंगे तो 20 चौका 80 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 जो प्लस का है दोनों और माइनस कर दिया तो 5x बराबर 70 आ गया। 5 को डिवाइड करेंगे दोनों और में तो यहाँ भी 5 लगाएंगे और यहाँ भी, तो ये 5 के साथ 5 कट गया, 5 को 70 के साथ काटा तो ये 14 आ गया, यानी x की वैल्यू 14 आ गई है। इसके बाद अगला 8 नंबर सम है 3x - 8/2 बराबर 2। तो अब 2 डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ 2 काटा गया, 3x - 8 बराबर 4 दूनी 8। अब 8 दोनों और प्लस कर देंगे, माइनस का है तो ये 8 4 12 हो गया। 3 के साथ डिवाइड कर देंगे दोनों और, तो 3 एकम 3 4 3 12, तो x की वैल्यू 4 आ गई है। तो इस तरह आपने इस सम को पूरा करना है। अब 16 नंबर में लिखा है, नीचे कुछ कार्ड बने हैं, ऐसे कुछ कार्ड तुम बनाओ। 4x ± 3 8 बराबर, तो इनकी सहायता से हमने ये समीकरण बनाई। जैसे 4x को ले लिया, यहाँ माइनस ले लिया और फिर 8 बराबर में ये 3 लगा दिए। तो इस तरह आपने भी अलग अलग समीकरणें बनानी हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ समीकरणें आपके लिए बनाई हैं। 8x + 3 बराबर 4, 3x + 8 बराबर 4, 8x - 4 बराबर 3, 3x - 8 बराबर 4। तो ऐसी ही समीकरणें आपने भी बनानी हैं। इसके साथ आगे लिखा हुआ है, निम्न कथनों को समीकरण रूप में लिखो। किसी x का 6 जोड़ने पर, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर प्राप्त 37 होता है। तो यहाँ पर हमने सभी में संख्या x मान ली और इसमें 6 जोड़ा तो ये 37 आ गया। इस तरह दूसरे सामने किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, तो x में 9 जोड़े तो ये 25 आ गया। अब किसी संख्या में 4/5 बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है, तो x में 4/5 बढ़ा दिया यानी जोड़ दिया तो ये 29/5 आ गया। इसके बाद अगला जो सम है, किसी संख्या के दुगने में से एक कम करने पर, तो दुगना 2 को x के साथ गुना किया और एक कम कर दिया तो ये 13 आ गया, यानी 2x - 1 बराबर 13। इस तरह किसी संख्या के 5वें भाग में 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। तो 5वें का मतलब x का हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 5वां भाग आ गया, इसमें 5 माइनस किए तो ये 33 आ गई। अब अगला सम है, किसी संख्या के 1/3 हिस्से में 10 जोड़ने से दुगनी संख्या प्राप्त होती है। तो यानी x का 1/3 किया, 3/3 किया और इसमें 10 जोड़ा तो ये 2x दुगना प्राप्त हो गया। तो इस तरह आपने यहाँ तक सम 48 नंबर तक पेज तक करने हैं। अगला जो पार्ट है इसका पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।